नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्लास को जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की 7th क्लास है। इससे पहले 5 से 6 क्लासेस हो चुकी हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस क्लास को हमें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हमें डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का। दूसरे और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 132 रुपए, यानी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 132 रुपए और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में हमें बोल रखा है मूलधन बताओ, यानी प्रिंसिपल हमने निकालना है। अब देखो, पीछे वाली क्लासेस में हमने प्रिंसिपल कैसे निकाला था? हम प्रिंसिपल निकाल रहे थे लेट करके, यानी प्रिंसिपल हमने लेट किया था। कैसे किया था? देखो, 10% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। 10% का मतलब 10 इंटू 1/100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ये हमने परसेंटेज वाली क्लासेस में किया हुआ है। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 1/10। 10% का मतलब क्या हुआ? 1/10। अब देखो, टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 3 साल, क्योंकि ये दिया हुआ है दूसरे और तीसरे साल का डिफरेंस, यानी टोटल 3 साल। तो मैंने इसकी पावर कर दी 3, यानी 1/1000। अब देखो, प्रिंसिपल क्या लेट करेंगे? लेट कर लिया प्रिंसिपल 1000 रुपए, जो हमने पीछे भी किया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। अब देखो, 1000 रुपए प्रिंसिपल, टाइम है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, 10% पर 10% पर। अब देखो, 1000 का 10% आ गया 100 रुपए, यहां भी 100 आया, यहां भी 100 आया। कैसे आएगा? देखो, 1000 रुपए का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 100 रुपए। तो 10%, 10%, 10%, 3 साल का टाइम। अब देखो, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट किया गया 100 रुपए, क्योंकि पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है सेम होता है, ये आ गया 100 रुपए। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा? मूलधन पर मिलेगा 10%, ये ले लिया 10%, 100 रुपए, प्लस में पहले जो मिला हुआ, पहले मिला हुआ 100 रुपए, 100 रुपए का 10% आ गया 10 रुपए। अब तीसरे साल कैसे मिलेगा? मूलधन पर मिलेगा 10%, ये ले लिया मूलधन पर, प्लस पहले जो मिला हुआ, पहले मिला हुआ है 210 रुपए, 210 रुपए का 10% निकाल दो, 21 रुपए आ गया, यहां आ गया 21 रुपए। अब देखो, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ये, यानी 121 रुपए। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 110 रुपए, 110 रुपए। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 132, यहां से डिफरेंस निकालूंगा 11 रुपए, 11 रुपए डिफरेंस आ गया, तो 11 बराबर रख दिया मैंने 132। मुझे निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लेट किया था मैंने 1000 रुपए, तो 1000 रुपए बराबर कितना आएगा? 132 बटे में 11 इंटू में 1000, ये कट जाएगा 2 पे, 12 पे कट गया, तो यहां आ गया 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं जहां हमें डिफरेंस दिया होता है और हमने क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है जिससे आपको रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है? देखो, डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरे और तीसरे साल का, कितना दिया? 26 रुपए 50 पैसे, 26 रुपए 50 पैसे, 26 रुपए 25 पैसे, 26 रुपए 25 पैसे डिफरेंस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, 5% पर एनम। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल कैसे निकालूंगा, लेट करूंगा। 5% का मतलब 5/100 यानी 1/20 आ गया। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल, क्योंकि ये थर्ड ईयर आ गया। 3 साल का टाइम दे रखा है, यानी 1/8,000 आ गया। 1/8,000 तो लेट कर लेते हैं यहाँ से। प्रिंसिपल कितना लेट कर लिया, 8,000 रुपये। अब 8,000 प्रिंसिपल है, 3 साल टाइम है, रेट है 5%, 5%, 5%। 8,000 का 5% कितना आएगा, 400 रुपये आ जाएगा। यहाँ भी 400 आ जाएगा, यहाँ भी 400 आ जाएगा। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 400 रुपये। पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, ये आ गया 400। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, मूलधन पर मिलेगा 5% ले लिया 400 प्लस पहले जो मिला हुआ 400, 400 का 5%, 400 का 5% 20 रुपया। तीसरे साल कैसे मिलेगा, मूलधन पर मिलेगा, ये मूलधन पर ले लिया प्लस पहले जो मिला हुआ, पहले मिला हुआ है ये साल, कितना हो गया 820। 820 का 5% कर दो, 820 का कितना करेंगे 5%। 1 0 से 1 0, यहाँ 2 पे 4 41, 41 रुपया आ गया। अब देखो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 441, ये तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 420, 1 2 21 रुपया आ गया। 21 रुपये क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तीसरे और दूसरे साल का डिफरेंस आ गया। यहाँ दे रखा है डिफरेंस 26 रुपये 25 पैसे, दोनों को बराबर रख दो। 21 बराबर 26.25। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन लेट किया था 8,000 रुपये, 8,000, 26 पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगा दिया, ये 8,000। 2 0 से 2 0 कट गया, ये कट जाएगा 3 पे, 3 7 21, 3 8 24, 3 21 5, 7 पे कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 35, यानी हमारे पास बचा 125 इंटू में 80, ये बच गया। मल्टीप्लाई कर दो 125 के, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 0 4 4 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 10,000। तो 10,000 रुपये क्या आ गया मेरा, प्रिंसिपल आ गया। मूलधन आ गया मेरे पास 10,000। इस टाइप से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं पेपर में। अब एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है उन्हें सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर, कितना है 800 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे रखा है हमें 2 साल का 820 रुपये। 820 रुपये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। मुझे निकालना है क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कितना निकलेगा, यानी रेट कितनी थी, ब्याज दर हमें निकालना। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट है 800 रुपये 2 साल का। अब देखो 2 साल का है 800 रुपये, 1 साल का कितना होगा 800 बटे में 2, यानी 400 रुपये। 400 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है। अब देखो टाइम 2 साल का है, तो 400 रुपये है, जो 800 रुपये किस प्रकार बटे हुए हैं 400 रुपये, ये 400 रुपये, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकंड। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट 400, दूसरे साल भी 400 मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, चाहे वह दूसरे साल का है, तीसरे साल का है या 5वें साल का है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है। ये 400। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का 820 और सिंपल इंटरेस्ट है 800, यानी 20 रुपये डिफरेंस है, 20 रुपये डिफरेंस है। डिफरेंस आता कैसे है, अब देखो डिफरेंस हमारे पास 20 रुपये, डिफरेंस कैसे आता है, डिफरेंस आना स्टार्ट होता है दूसरे साल से। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो डिफरेंस आएगा दूसरे साल से।
तो डिफरेंस आएगा दूसरे साल, यानी 20 रुपए यहां आएंगे, 20 रुपए यहां आएंगे। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इन सबको जोड़ दो, ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। 800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 820 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल से डिफरेंस आना स्टार्ट होता है। क्यों होता है, देखो दूसरे साल डिफरेंस कैसे आता है, जब पहले जो ब्याज मिला हुआ है पहले साल, उसके ऊपर ब्याज लगता है। अब पहले साल ब्याज मिला हुआ है 400 रुपए, यानी 400 के ऊपर कुछ रेट लगता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है, और हमें 20 रुपए ब्याज मिलता है। और यही हमें निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो निकाल दो यहाँ से 400, 4 पंजे 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5% पर एनम। 5% पर एनम क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं हमसे, जहां हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है और हमें मिला हुआ है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है रिवाइज करने के लिए। आप देखो हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का 480 रुपए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 480 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है अभी 492, 492 रुपए है मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालनी, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट 492 है और 480 क्या है मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट, यानी डिफरेंस कितना आ गया 12 रुपए का। डिफरेंस आता कैसे है, देखो 480 रुपए है, 480 रुपए 2 साल में बटे हुए हैं, 2 साल में बटे हुए यानी 240, 240, 240, 240, 240, 240। उसके बाद ये 12 रुपए डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस आता है, क्योंकि डिफरेंस हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे, जहां हमने डिफरेंस निकालना सीखा था कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, जब टाइम 2 साल का हो। ये वाला फॉर्मूला बनाया था हमने, PR²/100², ये हमने फॉर्मूला बनाया था। कैसे बनाया था, क्योंकि डिफरेंस आना स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये जो वैल्यू है कैसे आती है, इसके ऊपर जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी 240 के ऊपर क्या रेट लगाऊं कि मुझे 12 रुपए ब्याज मिले, 1 0 से 12 दूनी 24, ये 5 पे, तो रेट आ गई 5% पर एनम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है वो, इससे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है भाई, उन्हें सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, दूसरे साल और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर दे रखा है 220 रुपए, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर ये हमें दे रखा है, कितना दिया हुआ है, हमें दे रखा है 242 रुपए। हमें क्या निकालना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, यानी रेट कितनी थी, ब्याज दर निकालनी है, और हमें प्रिंसिपल निकालना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने किया था प्रिंसिपल निकालना था, जहां हमें डिफरेंस दिया हुआ था। यहां दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 220 रुपए, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 242 रुपए, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए पहले हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाल ली तो हम क्या कर लेंगे, प्रिंसिपल लेट कर लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, 242 220 ये दूसरे साल का है, ये थर्ड ईयर का है, यानी 2 2 22 रुपए। अब देखो 220 से कुछ पैसे हैं, मान लो 220 रुपए, 220 है, एक साल में 242 हो रहा है, 220 एक साल में कितना हो रहा है 242 हो रहा है, क्योंकि ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, बीच में 1 ईयर का गैप है, यानी 220 एक साल में कितने हो रहे हैं 242 हो रहे हैं, 22 रुपए बढ़ रहे हैं।
अब 22 रुपए क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें ब्याज मिल रहा है। अगर कोई पैसे हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो वो हमें ब्याज मिल रहा है। तो 220 के ऊपर क्या रेट लगाई जिसकी वजह से मुझे 22 रुपए ब्याज मिला? अब देखो इसको कर, तो रेट आ गई मेरे पास 10%, यानी 10% के हिसाब से 220 रुपए के ऊपर मुझे 22 रुपए ब्याज मिला, जिसकी वजह से मेरे 220 रुपए 242 हो गए। 220 रुपए 242 हो गए, यानी रेट कितनी आ गई? 10%। अब रेट अगर 10% है, 10% का मतलब क्या होता है भाई? 1/10 होता है। कैसे होता है ये हमने पीछे किया। अब देखो टाइम कितना दिया होगा, ये तीसरा साल है, ये दूसरा साल है, यानी टोटल टाइम हो गया 3 साल। इसकी पावर कर दी 3, तो यानी 1/1000 आ गया। तो प्रिंसिपल लेट कर लेंगे, प्रिंसिपल 1000 रुपए, इसके ऊपर 10%, 10%, 10% लगाओ, यहाँ 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100। ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपए, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे होगा? मूलधन पर मिलेगा 10%, ये मिल गया, प्लस पहले जो मिला हुआ, पहले मिला हुआ 100 रुपए, 100 रुपए का 10%, 10 रुपए आ गया। इसके बाद यहाँ कैसे मिलेगा? मूलधन पर ले लिया मैंने 100 रुपए, उसके बाद ये कितना होगा? 210, 210 का 10% 21 रुपए हो गए, 210 का 10% 21 रुपए। अब देखो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 110 आ गया, तीसरे साल का 121 आ गया। इन दोनों में से एक ले लो, क्योंकि हमें दूसरे साल का भी दिया हुआ है, तीसरे साल का भी दिया हुआ है। दूसरे साल का 110, 110 बराबर 220 हमें दे रखा है। ये भी दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। 110 बराबर 220, हमें निकालना है मूलधन। मूलधन मैंने लेट किया 1000, इसको सोल्व करो, ये 2 पे कट गया, आंसर आ गया 2000 रुपए। तो 2000 रुपए आ गया मेरा आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं करना, तीसरे साल से करना, कितना हो? 121, 121 बराबर दे रखा है 242, 242, 1000 बराबर कितना आएगा? 242 बटे में 121, ये भी 2 पे कट गया, तो यहाँ भी 2000 रुपये आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे आने वाली क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे।